मैकियावेलीज व्यूज ऑन रिलीजन। किसी भी थिंकर को मास्टर करना हो, सबसे पहले उसके समय में चले जाइए, क्या चल रहा था, बैकग्राउंड क्या था, और उस समय में जो चीजें चल रही थी उस पर कंसर्न क्या थे उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल थिंकर के। एग्जाम्पल, मैकियावेली वॉज इन फ्लोरेंस, जहां पर आज इटली है। वहां पर ही वॉज ऑब्जर्विंग दैट चर्च हैज बिकम करप्ट, और चर्च करप्ट है और इंटरवीन करता है सरकार में। कानून बनाना हो, न्यायपालिका हो, मीन्स व्हेन इट कम्स टू जुडिशरी, एवरीवेयर वी सी इन्फ्लुएंस ऑफ चर्च। मैकियावेली वांटेड टू यूनिफाई दीज सिटी स्टेट्स, यानी कि वो फ्लोरेंस से बिलोंग करते थे, ऐसी छोटी छोटी अन्य सिटी स्टेट्स भी थी। उनका मानना था कि जैसे कटथ्रोट कंपटीशन है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, तो यहां पर वही सिक्योर रह सकता है जो मजबूत है। और मजबूती का एक रास्ता क्या था कि जो इटालियन पेनिनसुला पर ये सिटी स्टेट्स थे, इनको मिलाकर एक मजबूत राष्ट्र बने। इसी वजह से कहा जाता है कि मैकियावेली वाज नेशनलिस्ट बिकॉज ही वांटेड टू यूनिफाई एंड मेक वन नेशन। यहां पर आपको कुछ कॉमनिटी नजर आ रही होगी, कुछ चीजें कॉमन नजर आ रही होंगी, जैसे कि चाणक्य से। चाणक्य ऑल्सो वांटेड मजबूत राष्ट्र, राइट नाउ। अब रिलीजन से क्या लिंक है? अब कंसर्न आप देख लीजिए, बैकग्राउंड में क्या चला था, चर्च वॉज करप्ट। तो ये रिलीजन के फेवर में होंगे कि अगेंस्ट में होंगे? तो जाहिर सी बात है, आप सोचेंगे कि यार रिलीजन के अगेंस्ट होने चाहिए, है ना। इतना डायरेक्ट है नहीं। मतलब क्या है कि देखिए, चर्च क्योंकि करप्ट हो रहा था उस टाइम पर, तो ही वांटेड क्लियर सेपरेशन, यानी कि वो कह रहे थे कि चर्च लोगों के पर्सनल स्फेयर में इंटरवीन करे, नॉट पब्लिक स्फेयर। ये केवल पर्सनल स्फेयर तक रहे, और क्लियर सेपरेशन होना चाहिए स्टेट, क्योंकि पब्लिक स्फेयर में कानून बनाने की बात, कानून को इंप्लीमेंट करने की बात हो, उसमें पूरी पावर किसके पास हो? स्टेट के पास हो, उसमें कोई दखल नहीं होना चाहिए। आपको नहीं लगता जो मैंने डिफरेंशिएशन की बात की, इसी को हम वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म भी कहते हैं? क्योंकि वेस्ट का सेक्युलरिज्म है क्या? क्लियर सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। अगर रिलीजन के इंटरवेंशन से नुकसान हो रहा था तो रिलीजन को पर्सनल स्फेयर तक सीमित कर दो, राइट। पर्सनल स्फेयर का मतलब है कि आप लोगों के पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए रिचुअल्स, विश्वास, उनसे जुड़े रहो, ये नहीं कि कानून क्या बनेगा। इसके अलावा सुनिए, कई लोगों को लगता है क्योंकि चर्च वॉज अगेंस्ट मैकियावेली, होते ही भाई चर्च अगेंस्ट मैकियावेली, क्योंकि क्लियर सेपरेशन की बात कर रहे थे, उसके दखल को गलत बता रहे थे। अब आप सोचेंगे दखल गलत कैसे हुआ? मैकियावेली का मानना था कि पूरा इटालियन पेनिनसुला एक हो सकता है, लेकिन एक इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि अलग अलग जो सिटी स्टेट बने हुए हैं, इसमें अलग अलग जो चर्च अथॉरिटीज हैं, उनको लग रहा है कि अगर एक हो गया तो इनका इस एरिया में स्पेसिफिक जो इन्फ्लुएंस है, क्योंकि अब तो सब कुछ आप ही हैं, राइट, तो ऐसे में वो इन्फ्लुएंस डाइल्यूट हो जाएगा। तो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से ये यूनिफाई नहीं होने दे रहे थे। जब इन्होंने कहा तो मैकियावेली के विरोध में हो गए, लेकिन मैकियावेली वाज नॉट थॉरोली अगेंस्ट रिलीजन। मैकियावेली अपनी बुक प्रिंस में प्रिंस को एडवाइस कर रहे हैं कि भले ही तुम रिलीजियस ना हो, बट यू शुड लुक रिलीजियस। मतलब क्या हुआ? उनका कहना है कि रिलीजन की अपनी यूटिलिटी है। रिलीजन स्टेबिलिटी लाता है। आप कहेंगे स्टेबिलिटी कैसे लाता है? देखिए, रिलीजन की जो डॉक्ट्रिन्स होती हैं, यानी कि जो सिद्धांत होते हैं, विश्वास होते हैं, पीपल उसको फॉलो करते हैं, राइट। और अगर लोग उसको फॉलो करते हैं तो इसके थ्रू हम लोगों के बिहेवियर पैटर्न, उनके एक्शंस में एक स्थिरता ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? ला सकते हैं। अगर लोग भगवान से डरते हैं कि नहीं ये काम नहीं करना, नहीं तो भगवान नाराज हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है आप यहां पर जो स्टैंडर्ड्स हैं भगवान नाराज होने के, तो वो ऐसे डिजाइन कर दो, जैसे कि चर्च करता भी है कि भाई ऐसे कंडक्ट्स रखता है जिससे कि समाज में स्टेबिलिटी आए। भाई किसी का नुकसान नहीं करना, ईश्वर नाराज हो जाएगा। तो मुझे बताओ, इसका फायदा तो सरकार को भी मिल रहा है, क्योंकि अगर वो दूसरे का नुकसान नहीं करेगा तो व्यवस्था बनी रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी। तो यानी कि यहां पर वो रिलीजन के फंक्शन को वैलिड मानते हैं। लेकिन प्रिंस से कहते हैं कि तुम रिलीजियस ना भी हो, लेकिन रिलीजियस दिखो। आपको ही लगता कि आज की पॉलिटिक्स में भी होता है? यानी कि आज के पॉलिटिशियंस भी चुनाव से जस्ट पहले आपको दिखेगा मंदिर में, मस्जिद में और डिफरेंट पीर पर आपको मतलब कवरेज दिख जाएगा। वाई?
बिकॉज पीपल व्हेन दे लुक ओवर दीज लीडर्स कि अच्छा ये भी इसी धर्म को मानते हैं, अच्छा ये मेरे धर्म का सम्मान करते हैं, तो एक कनेक्शन फील होता है। और मुझे बताइए कनेक्शन से कंसेंट आती है कि नहीं? मैकियावेली का मानना था कि देखो जिस पर आप राज कर रहे हो वो आपके प्रति एक सहमति रखना चाहिए कि हाँ जी आपके अंडर रहेंगे तो ठीक रहेंगे। तो ऐसे में रिलीजन कैन बी अ टूल। अगर आपने ध्यान दिया हो मैंने कहा कि रिलीजियस चाहे आप ना हो लेकिन रिलीजियस दिखो, तो आपको लगेगा ये तो इमोरल एक्टिविटी बता रहे हैं सर। मैकियावेली मतलब कह रहे हैं कि जो तुम नहीं हो वैसा दिख जाओ। जी हाँ, मैकियावेली ऐसा कह रहे हैं। कारण मैकियावेली का कहना है कि जो मोरालिटी आम इंसान की होती है, पब्लिक की होती है, वो प्रिंस की नहीं होगी। रूलिंग क्लास आम इंसान की मोरालिटी ना रखे, इसी वजह से वो डुअल मोरालिटी की बात करते हैं। डुअल मोरालिटी का मतलब क्या हुआ कि देखो प्रिंस, तुम्हारी जो मोरालिटी है वो आम आदमी की मोरालिटी से अलग होनी चाहिए। कई बार आम समाज जिसको गलत कहता है तुम उस काम को भी करो अगर राष्ट्र को उसकी जरूरत है। समझिएगा, अपने निजी फायदे के लिए नहीं, अगर देश को उसकी जरूरत है, आपके स्टेट को उसकी जरूरत है, तो ऐसा कठोर फैसला कर लो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि किसी को जान से मारना, अगर शक है कि भाई ये अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है, कई सारे परिवार हैं अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं, तो अगर आम आदमी की मोरालिटी देखी जाए तो किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी की जान लेनी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे बताइए कि जो प्रिंस है, जो सरकार चला रहा है, क्या वो अगर ऐसा सोचेगा कि नहीं जान लेनी चाहिए और कुछ लोग देश के विरोध में काम करेंगे, तो आपको नहीं लगता ये देश को कमजोर करने वाली बात होगी? इसी वजह से मैकियावेली का कहना था अगर प्रिंस पब्लिक की मोरालिटी रखता है तो वो अपने आप भी डूबेगा और वो पूरे स्टेट को भी लेकर डूबेगा। राइट? तो आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा व्हाट वाज हिज व्यूज ऑन रिलीजन। तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक तो चर्च एंड स्टेट का सेपरेशन, दूसरा टूल फॉर स्टेबिलिटी, और तीसरा मोरालिटी में एप्लीकेशन। राइट? पीएसआर ऑप्शनल बैच स्टडी आईक्यू पर अवेलेबल है, लाइव क्लासेस है, उसके साथ साथ आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलते हैं। दिस इज लाइक द यू कैन से बेस्ट कोर्स विच इज अवेलेबल अक्रॉस। रीजन इज क्योंकि 15+ बुक्स का बिल्कुल निचोड़ आपके कंटेंट में दिया हुआ है हमने, उसके अलावा आपको कुछ रेफर करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बुक स्पेसिफिक जो पैराज भी इंपॉर्टेंट है वो भी आपके नोट्स में हमने समाहित किए हुए हैं। क्लास के डिस्कशन के दौरान ही हम बेसिक से लेकर डेप्थ तक कवर कर लेते हैं और साथ में आंसर राइटिंग क्लासेस भी आपकी होती हैं। और अब अभी जो हमारे न्यू बैचेस हैं उसमें टेस्ट सीरीज भी आपको साथ में इंटीग्रेट कर दी जा रही है, जिसमें सेक्शनल टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है। तो कुल मिलाकर बात हुआ कि नॉलेज भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा, आंसर बिल्डिंग क्लास में हो जाएगी, और फिर टेस्ट के थ्रू अपने आप को आप रिफाइन भी कर पाएंगे। P2I बैच 5 मई से स्टार्ट हो रहा है। तो दोज हु आर प्लानिंग फॉर 2024, तो जीएस का बेसिक से लेकर डेप्थ तक, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू पर जितनी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं, कंटेंट स्पेसिफिक, इंटरेक्शन स्पेसिफिक, मटेरियल स्पेसिफिक, तो 15+ बुक्स आपके घर पर भेजी जा रही हैं। इसमें क्रैश कोर्स भी है, टेस्ट सीरीज भी है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस, मंथन, वीकली सेशंस भी हैं। दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव बैच। तो आप त्यागी लाइव कोड यूज करेंगे किसी बैचेस पर, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर मिलते हैं, ख्याल रखिए।